कर रहे हो, हमसे जो 10 गुना अच्छी टेक्नोलॉजी है वहां ईवीएम के बजाय बैलेट से हो रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं करवा रहे हो? तो ये जो देश के लोगों के जो मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, मजदूर का मुद्दा हो, वो मुद्दे तो गौण हैं और दूसरे मुद्दे ला करके देश को बांटने की काम कर रहे हैं। प्रशासन अनुमान मिलने वाली मेरा तहसीलदार नहीं रहा, पटवारी नहीं लग रहा। वो तो अच्छी बात नहीं है, उनको नहीं कहना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री की इस प्रदेश में नहीं चल रही है तो एक साधारण बीजेपी का एमएलए कैसे कह सकता है कि मेरी चलनी चाहिए? वो उम्मीद ही कैसे कर सकता है? आज मुख्यमंत्री कह सकता है मेरी चलती है? आपने देखा 5 दिन सदन बाधित रहा और मुख्यमंत्री चूनड़ी ओढ़े अपने घर में सोता रहा। ऐसा होता है कि सदन का नेता प्रतिपक्ष के पास जाकर के बात करे कि क्या मुद्दा है, क्या मामला है, बताइए कैसे करना है, क्या करना है। एक टिप्पणी हटानी थी, 1 सेकंड का माननीय स्पीकर का ये कहना था कि इसको एक्सपंज किया जाता है, और या फिर उस मंत्री को ये कहना था कि मेरे शब्दों से कोई आहत हुआ तो मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं, खेद प्रकट करता हूं। हमने सदन चलाने के लिए जनता के मुद्दों को सदन के अंदर चर्चा हो, सरकार की जवाबदेही तय हो, मंत्रियों को अपने विभागों के बारे में, जनता की समस्याओं के बारे में जवाब दे, इसके लिए हमने खेद भी प्रकट किया। हमारे नेता ने आगे बढ़ करके मेरी तरफ से, मेरी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी कि नहीं, अगर इनका ईगो है तो ये सदन नहीं चलाना चाहते हैं, लेकिन हम इनको मजबूर करें कैसे भी कि ये सदन में आए, और सदन में, और इनकी पोल खुल गई, सदन चला, पता लग गया एक भी मंत्री इनका सक्षम नहीं है। और एक मंत्री तो डीजी के जा रहा है, कभी सिपाही के जा रहा है, कभी गृह राज्य मंत्री के जा रहा है, कभी कह रहा है कि जो काफिले में शहीद हो गया उसको पैकेज मुख्यमंत्री ने वादा किया था, वादा खिलाफी कर रहा मुख्यमंत्री। अरे ये तमाशा, नोटंकी है, ये तो ड्रामा है कि एक कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि ये असक्षम व्यक्ति है, झूठा व्यक्ति है, वादा खिलाफी करने वाला व्यक्ति है, इससे खुद का विभाग नहीं समझ रहा, इससे प्रदेश नहीं समझ रहा। इसका मतलब ये हुआ मंत्री का वहां जाने का मतलब, और गेट पे जाके खड़ा हो गया और मीडिया को बुला लिया। क्या तमाशा है भाई? डीजीपी का गेट बाकायदा मंत्री के लिए, और मुख्यमंत्री चाहे तो रेड कारपेट नहीं होना चाहिए कि आइए, आप मंत्री हैं, किसी वजह से अगर आ गए तो मुझे बुला लेते, लेकिन आ गए तो आप आइए। गेट पे खड़े टक 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 टक, क्या तमाशा लगा रखा है? तो ये प्रदेश के लोगों का क्या भला करेंगे, आप समझ सकते हैं। सर, बीजेपी के एक एमएलए बाल मुकुंदाचारी वो कह रहे हैं कि 5 मिनट का जो लाउड स्पीकर बज रहा है उससे माइग्रेन हो रहा है उनको। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे नमूने हमारी विधानसभा में आ गए। उनको जनता ने अपनी समस्याओं के लिए चुना है, न कि इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, यहाँ पर नोटंकी करने के लिए, है ना, महिलाओं को जाकर के उसके कार्ड चेक करने के लिए, बच्चों के पीछे दौड़ने के लिए, गनमैन से केले मंगा करके खाने के लिए, इसके लिए थोड़ी दिया उनको। अरे राजस्थान की विधानसभा में 200 जनप्रतिनिधि हैं, उसमें उनका नाम है। उनको चाहिए कि वो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुने हैं वहां पर क्या विकास होना चाहिए, कैसे रोजगार होना चाहिए, कैसे भाईचारा बढ़ना चाहिए 36 हुकूमों में, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और वो तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भगवान करे, मालिक करे, ईश्वर करे कि वो सुरक्षित रहें, और उनके कोई बढ़ाना हो तो बढ़ाना चाहिए, एस्कोर्ट बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो हरकतें वो कर रहे हैं पता नहीं कब किसका क्या दिमाग गिर जाए। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा डीजीपी से और गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दीजिए, या फिर डॉक्टर का इलाज करवाइए डॉक्टर से। तो साहब, आपके विधानसभा नहीं जाने को लेकर कई तरह की चर्चाएं, इस बार जाएंगे या आपका विधानसभा का बहिष्कार जारी रहेगा? वो फैसला अभी रिजर्व है, जब उसका फैसला सुनाया जाएगा तो आपको सबसे पहले सुनाया जाएगा, मीडिया के बंधुओं को सबके सामने शेयर किया जाएगा। कारण क्या है? व्यक्तिगत कारण है या कोई कारण? तो कुछ न कुछ तो है ही साहब। ऐसे गोविंद डोटासरा 4 बार का एमएलए अंदर नहीं जा रहा है, और बोलने के लिए मेरे तो ऐसे वो कहते हैं ना मारवाड़ी में, बटबटी उठा है, लेकिन फिर भी मैं मेरी बटबटी दाब रहा कि तो कारण तो कोई है, लेकिन मैं बताऊंगा अभी जल्दी। भाई साहब, लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं चाहते, उनकी पोल खुलेगी तो वो देख रहे हैं इस बहाने ही सही।
रीजन इसमें आपके नहीं जाने से ये भी आ रहा है कि आपकी पार्टी के भीतर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई आप में मतभेद है, इसलिए नहीं आ रहा? भाई मैं तो माइक लगा के कह रहा हूँ, कोई मतभेद नहीं है। जो इन्होंने अपोलॉजी की बात की थी वो मेरे से 100% पूछ करके उसके बाद में की थी, क्योंकि जब इनकी भावना आई मुख्यमंत्री के चर्चा के बाद में, तो भावना ये आई कि इन्होंने कहा कि ये सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये गतिरोध नहीं तोड़ना चाहते हैं, ये नई नई बातें कर रही हैं। डोटासरा जी, आप पार्टी के अध्यक्ष हो, क्या करना चाहिए? मैंने कहा इनको घेरने के लिए सदन में जाना चाहिए, आप स्वतंत्र हो, जो बात कह रहे हैं चाहे जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमको एक हफ्ते बात सुनीता विलियम्स की करते हैं। दरअसल अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी अब होने वाली है। स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान दोनों की वापसी के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है। पिछले 9 महीने से भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं, लेकिन इतने लंबे अंतराल के बाद दोनों की एक अद्भुत और साथ ही चुनौतियों से भरी अंतरिक्ष यात्रा का अंत होने जा रहा है। ये तस्वीरें अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया आगाज है। ये तस्वीरें स्पेस साइंस में एक नई क्रांति है। ये तस्वीरें सबसे दुर्लभ अंतरिक्ष मिलन की है। 9 महीने की चुनौतियों के बाद वो शुभ घड़ी आई है जब सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर के चेहरे पर ये ऊर्जा से भरी मुस्कान आई है। स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान दोनों की वापसी के लिए अंतरिक्ष में पहुंच चुका है और अब मंगलवार यानी 18 मार्च की शाम ये अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, कितने चरणों में होगा, ये भी समझना जरूरी है। सबसे पहले नासा और स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन को जान लीजिए। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर बैठाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है। ये चारों स्पेस स्टेशन पर पहले से मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्रियों की जगह लेंगे। वहां पहले से मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। इसे ऐसे समझिए कि पहले से स्पेस स्टेशन पर मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्रियों की शिफ्ट खत्म हो गई है और उनकी जगह स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर काम पर लग गए हैं। अब ये समझिए कि वापसी कैसे होगी। स्पेस स्टेशन पर पहले से मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नई टीम रिलीव करेगी, यानी कामों को हैंडओवर किया जाएगा। धरती से गई नई टीम में अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री एनी सी मैकलेन और निकोल एयर्स, जापान के ओनिशी ताकोया और रूस के किरिल पेस्कोव शामिल हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर वापसी के लिए मौसम का अनुकूल होना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ समय के लिए इसे टाला भी जा सकता है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो स्पेस एक्स कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर लैंड करेगा। आपको बता दें कि 8 दिन का यह मिशन 5 जून 2024 को शुरू हुआ था, लेकिन बोइंग स्टारलाइनर में गड़बड़ी की वजह से ये एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में ही फंस गए। इस दौरान इनकी वापसी के लिए कई कोशिशें भी की गईं, लेकिन किसी न किसी वजह से ये वापसी संभव नहीं हो सकी। हालांकि अब अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की ऐतिहासिक घड़ी नजदीक आ रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 साल में सरकार को मालामाल कर दिया है। पिछले 5 साल में सरकार को करीब 400 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में दिए गए हैं। ट्रस्ट का मानना है कि आने वाले समय में और सालों में आंकड़ा बढ़ेगा।
श्री राम जन्मभूमि ने सरकार की भरी झोली। साल में करीब 400 करोड़ का दिया टैक्स। जी हां, सही सुना आपने, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 साल में सरकार को जमकर टैक्स के रूप में पैसा दिया है। पिछले 5 साल के दौरान सरकार को करीब 400 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में राम जन्मभूमि ने दिए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 फरवरी 2020 से 5 फरवरी 2025 के बीच 396 करोड़ की राशि में से 270 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में दिए गए, जबकि 130 करोड़ रुपए बाकी टैक्स कैटेगरी के तहत दिए गए। आपको बता दें कि ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड को नियमित रूप से कैग की तरफ से हर साल ऑडिट किया जाता है। 5 फरवरी 2020 ये ट्रस्ट का गठन हुआ। 28 फरवरी 2025 तो 20, 21, 22, 23, 24, 25 5 वर्ष, 5 वर्षों में के अकाउंट से सरकार की भिन्न भिन्न एजेंसियों को लगभग 396 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। गवर्नमेंट एजेंसीज, इसमें जीएसटी के रूप में 272 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अयोध्या में भक्तों और पर्यटकों की संख्या पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिक मौके बने हैं। महाकुंभ के दौरान 1.26 करोड़ भक्तों ने अयोध्या का दौरा किया। 2024 में अयोध्या में 16 करोड़ विजिटर दर्ज किए गए, जिनमें से 5 करोड़ ने राम मंदिर के दर्शन किए। आपको बता दें कि हर 3 महीने में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होती है। राम जन्मभूमि के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल की अगुवाई में ये बैठक होती है। बैठक में खर्चा और आमदनी का ब्यौरा रखा जाता है और ट्रस्ट की ओर से भविष्य में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा होती है। राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार की झोली भर दी है। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को टैक्स के रूप में किया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो 5 फरवरी 2020 से 28 फरवरी 2025 तक लगभग 400 करोड़ रुपए का भुगतान टैक्स के रूप में राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को किया है, जिसमें 270 करोड़ रुपए जीएसटी के तौर पर भुगतान किया गया है और 130 करोड़ रुपए अलग अलग मतों में टैक्स का भुगतान सरकार को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से किया गया है। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। बात अब पाकिस्तान। बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर रिहायशी इलाके में एक बार फिर लापट घुस गया। बिरला इंस्टीट्यूट कॉलेज में लापट घुसा है। वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंच चुकी है। टीम की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक लापट को नहीं पकड़ा गया है। रिहायशी इलाका है, बिरला इंस्टीट्यूट कॉलेज है, जहां पर लापट के घुसने से अफरा तफरी का माहौल है। लोग दहशत में हैं, स्टूडेंट्स दहशत में हैं। वन विभाग की टीम जैसे ही जानकारी मिली तुरंत रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, जाल लगाया गया है, लेकिन अब तक पिंजरे में कैद नहीं हो पाया है लेपर्ड। तस्वीर आपके सामने है, ये इलाका जहां पर इस वक्त लेपर्ड घुस गया है और ऐसे में अफरा तफरी लोगों के बीच में। बिरला इंस्टीट्यूट कॉलेज में लेपर्ड घुसा है। अरबाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अरबाज, अभी कैसे हालात हैं? क्या कोशिशें कुछ कामयाब होती हुई नजर आ रही है? कोई मूवमेंट? जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल जंगल के नजदीक इलाका है के आसपास है झालामैक। यहाँ पर काफी बियाबान पीछे आप देखते हैं, काफी बैकग्राउंड हरियाली भी है, पेड़ पौधे। ऐसे में स्टूडेंट को जो है सतर्क रहने के लिए कहा गया। फॉरेस्ट्री ने पूरे इलाके का जो है जायजा ले, वहाँ पे बाकायदा वगैरह से साधन लेकर के और उनसे बातचीत करते, क्योंकि मूवमेंट उसका एक बार देखने के बाद से दोबारा नहीं आता है, क्योंकि अलावा वो दिखाने में काफी माहिर होता है और आसपास कहाँ छुपा है तो लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। वन विभाग की टीम ने ड्रोन
मौके पर मंगाया, ताकि थोड़ा ऊपर से एरियल व्यू लेकर के खोजने की कोशिश की जाए कि बिरला इंस्टीट्यूट में किस तरफ इसकी लोकेशन है और कहाँ से इसको ट्रैक करना और लोकेट करके पकड़ने की कोशिश की जाए। तो ठीक है, अभी इसका लोकेट अभियान करने जारी की कोशिश है, प्रायोरिटी है लोकेट हो तभी उसके बाद कैद किया जाएगा। लेकिन अरबाज, क्या किसी तरह की कोई गाइडलाइंस इस कैंपस में अब तक दी गई है लोगों के लिए? नहीं, अभी जो वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ हैं, सभी को सतर्क कर दिया गया है कि हाँ। जो लेपर्ड का मूवमेंट है सतर्क रहें, सावधान रहें, और जिस इलाके में देखा गया है वहाँ पर उस इलाके को खाली भी करा लिया गया है, और भी कई आसपास के इलाके के लिए कहा गया है कि हो सकता है दीवार फांदकर वो आसपास के किसी संस्थान में या इंस्टीट्यूट में चला जाए, तो वहाँ भी लोगों को सतर्क करने के लिए वन विभाग ने एक गाड़ी को रवाना किया है। कितने लोगों की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है रेस्क्यू करने के लिए? और दूसरा सवाल ये कि क्या कैमरे की भी फुटेज चेक की जा रही है, उसका भी सहारा लिया जाए ताकि लोकेशन जल्द से जल्द पता लगे, लोकेट किया जा सके? देखिए, अभी कैमरे तो आसपास के इलाकों से लिए ही जा रहे हैं जहाँ भी इनके सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। साथ में विभाग खुद का जो है कैमरा भी इसमें जो है ड्रोन कैमरा इस्तेमाल में लेने की कोशिश कर रहा है, ताकि अच्छा। एरियल व्यू से ये देखा जा सके कि कहाँ उसका मूवमेंट है, क्योंकि एरियल व्यू में बहुत जल्दी पकड़ में आता है, उससे डरता भी है, पैंथर मूवमेंट करता है, तो उसको जो भी उसके अंदर मूवमेंट होता है उसके जरिए, इसके अंदर आजकल स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, जल्दी इस तरह से डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, बिहार का रुख करते हैं जहां पर मुजफ्फरपुर से अगली खबर ले रहे हैं। यूट्यूबर सैफोस अंसारी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। इस दौरान एक शख्स को गोली भी लगी। बताया जा रहा है कि सुबह 8:30 बजे के लगभग मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस वारदात की जांच में जुटी हुई है।